और बच्चों, क्या हाल चाल? और बढ़िया। पेपर कब है? पेपर कब है? 8 मार्च को। हाँ। और सेट नंबर 1 मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है। अब ये आपका सेट नंबर 2 ये आपके पास आने वाला है। ठीक है, ये कल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और मुझे उम्मीद है, और मुझे उम्मीद ही नहीं मतलब पूरा यकीन है कि आपको पेपर इसी में से मिलेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पेपर वही मिलेगा, पेपर यही मिलेगा, पेपर का पैटर्न वही होगा। ठीक है, मैं आपको बार बार एक ही बात में कह रहा हूं। ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहां जाकर के फिर आप सोचोगे कि सर आपने क्या बोला था और हम क्या करके आए हैं। मेरे हिसाब से आप इसी को करो और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि आपके पास 70% पेपर आपको वही मिलेगा, मतलब 80 में से 70% आपको पेपर यही मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है। और देखो, अगर आपको यकीन न हो, ठीक है, तो फिर यह मत कहना कि एग्जाम रूम में जाकर के कि सर आपने हमको क्या बोला था। मैं आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं। मैं इसको पढ़ो, ढंग से करो। 8 मार्च को पेपर है, ढंग से तैयारी करो। ठीक है। और बाकी फिर अगर आप इसको तैयारी नहीं करोगे, ठीक है, तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर वहां जाकर के फिर आपको दिक्कत यानी क्या है कि स्टार्ट हो जाती है। बेहतर है कि जो मैं कह रहा हूं आप उस चीज के ऊपर 100% यकीन करो। 100% यकीन के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है। और आप इसको अच्छे से करो। ठीक है। और और जो मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं आपको पहले भी एक दो बार मैंने आपको बोला हुआ है कि एमसीक्यू की जो इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू, उसकी गारंटी मैं थोड़ी सी कम ले रहा हूं। ठीक है। मतलब क्या है कि पैटर्न आपका वही होगा। देखो, एंगल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा वेक्टर के अंदर, ये पक्का है। ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन एमसीक्यू को आएगा, ये भी आपका पक्का है। ठीक है। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, सेकंड सेट। ठीक है। और ये कल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, ये सेट नंबर 2 क्लास 12 कोड नंबर है 041। सेट नंबर 2 अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है। अब आप इसको देखो। देखो, ये इफ एफ एक्स इक्वल टू इफ dy अपॉन dx एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स एफ वन इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, देन एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या है ये? डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स है। आपने क्या काम करना है, आपने इसका बोथ द साइड इंटीग्रेशन निकालो। सबसे पहले आपने इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल क्यों होता है कि डेरिवेटिव जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये आपका एंटी होता है, इसलिए वो आपका कैंसिल हो गया। ये क्या रहेगा? एफ एक्स इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स आएगा आपका लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? F1 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, आपने इसको F1 लगाया। F1 इक्वल टू 2 से 2 किया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू लॉग 1 प्लस सी। ठीक है। लॉग 1 की वैल्यू आपकी 0 हो गई और F1 की वैल्यू 1 आपको ये पहले से दे रखा है। F1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ठीक है, यही रह गया। ठीक है। अब आप इसको देखो कि F1 की वैल्यू बनती और ये 1 का स्क्वायर प्लस सी, और ये आपकी वैल्यू लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 0 आ गई। अब इसकी सी की वैल्यू आपने कहां पुट करना है? जो आपका इंटीग्रेशन हुआ था, इंटीग्रेशन आया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस सी था। तो सी की वैल्यू कितनी है? आपकी 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 0, तो इक्वल टू ये आपका बी पार्ट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को इस तरीके से वहां से एग्जाम रूम में जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा। और एक चीज और कि आपने जब भी आपके हाथ में पेपर आता है, ठीक है, सबसे पहले आप इसको एमसीक्यू को देखो एक बार। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम जरूर करना कि आपने पेपर को पीछे से स्टार्ट करना। ठीक है। यानी सबसे पहले 5 नंबर, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पर आप आना। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर देखो 1 नंबर का क्वेश्चन छूटता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन छूटता है, ठीक है, तो वो आपके सामने यानी देखो क्वेश्चन आते हुए अगर आपका वो यानी छूट रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा दुख ये में होता है। ठीक है।
तो आपका क्वेश्चन ये था, ये आपका बी पार्ट। और देखो ये आपको क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x प्लस कॉस dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए 2 है, बी आपको दे रखा है 1, सी दे रखा है नॉट डिफाइंड, और डी है आपका 0। मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूं कि साइन के साथ dy अपॉन dx हो या मैं आपको बिल्कुल सीधी बात, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में dy अपॉन dx लगा हुआ है, या इसको, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी जो डिग्री जो होती है वो आपकी ऑलवेज नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक तो पूछी जाती है डिग्री, दूसरे पूछा जाता है पावर। ठीक है, और इन दोनों का कभी कभी ये क्या पूछा जाता है, ये इसका सम आपसे पूछ लिया जाता है कि डिग्री और क्या ऑर्डर, इन दोनों का सम कितना होगा। तो देखो इस टाइप का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे dy अपॉन dx, मैं इसको लेता हूं d4 अपॉन dx4 की पावर 3 प्लस dq बाई अपॉन dx3 की पावर 2 प्लस dy अपॉन dx की पावर 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा सिर्फ आपने उसी की ही डिग्री को देखना होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की हम इसकी डिग्री देखेंगे। ठीक है, अब देखो कि अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 4, डिग्री आपकी कितनी दे रखी है, डिग्री है 3, मैंने इसको m ले लिया और मैंने इसको n ले लिया। अब जो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि इसका सम कितना आएगा। ठीक है, तो डिग्री और डिग्री कितनी 4 और ये कितना 3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसको लेके चला हूं इसी चक्कर में कि अगर जो आपको इसी टाइप का नहीं मिला तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनता है जो, अच्छा दूसरा होता है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि वो वाला क्वेश्चन ही मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन ये। उसके आगे देखो, इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy, ये dx अपॉन dy है प्लस yx इज इक्वल टू ay। इसमें क्या होता है कि dy अपॉन dx हम इसको लेके चलते हैं हमेशा, लेकिन यहां इसको क्या रखा है, dx अपॉन dy। भाई एक चीज मैं अनिकाय में आपको बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको माइंड मत करना। देखो क्या है कि मैं भी एक इंसान हूं। ठीक है, और जल्दबाजी में क्या होता है कि मैं इसको यानी कि थोड़ी बहुत, बस तो उम्मीद है कि शायद कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, और होती भी है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, बस आप इसको देखते रहो कि इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा क्वेश्चन निकालने का। 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ay। आपने इसको क्या लिखा, dx अपॉन dy प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ay डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, dy अपॉन dx हो या dx अपॉन dy हो, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। अगर वो है तो आप उसको डिवाइड करो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसको कि dx अपॉन dy है। ठीक है, अब इसकी फॉर्म में आपको बता देता हूं, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म होती है, और एक dx अपॉन dy इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म होती है। ठीक है, अब आप देखो कि dx अपॉन dy की फॉर्म है, तो इसका x का कॉफिशिएंट अब हम इसको ये लेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर जब हम इसको निकाल लें तो e रेज़ टू पावर p क्या होगा, dy आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, e रेज़ टू पावर p कितना है, y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। आपने इसको क्या काम किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लिया, माइनस 2 बाई डी वाई इक्वल टू कितना हुआ, dt हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ, अब आपने इसको क्या निकालना है, माइनस, तो y डी वाई, आप इसको dt हटा दो, y डी वाई इज इक्वल टू कितना आया, y डी वाई की वैल्यू आ गई आपकी माइनस हाफ dt, माइनस हाफ dt। ठीक है, कितना आया, मैं इसको लिख देता हूं, माइनस हाफ कितना dt अपॉन टी। ठीक है, ये कितना आएगा, e रेज़ टू माइनस हाफ लॉग टी। ठीक है, अब इसमें माइनस हाफ लॉग टी आ गया। अब इसको क्या काम करेंगे, अब आपने इसको हाफ को हटा के रूट लगा दो। ठीक है, तो अब आप देखो e से इससे आपका ये गया।
अब देखो रूट टी की वैल्यू कितनी है, टी हमने लिया था इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसका माइनस में कोई वैल्यू आ रही है क्या, वाई स्क्वायर, ये कितना आ रहा है इसका 1 माइनस वाई स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपका ये डी पार्ट होगा, ठीक है। टी की वैल्यू हमने क्या लिया था, एक सेकंड डी टी अपॉन टी लॉग टी, ये रूट टी रह गया, तो टी ये आपका नीचे आ गया, ओके नीचे आ गया, तो ये आपका ये है डी पार्ट है, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन, आपने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपने इसको इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट वेक्टर पी क्यू वेयर कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर 2 1 -1 एंड 4 4 -7। आपने क्या निकालना है, इसका पी क्यू निकालना है। तो पी वेक्टर आपने उसको लिखा 2i प्लस जे माइनस के, एंड क्यू वेक्टर आपने इसको लिखा 4i प्लस 4j माइनस 7 के। आपने क्या निकालना है, पोजिशन वेक्टर। तो पी क्यू इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। देखते हैं, तो क्यू कितना है 4i प्लस 4j माइनस 7 के, माइनस पी कितना है 2i माइनस जे प्लस के, कितना रह गया 2i प्लस 3j और माइनस 6 के। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, 2i 3j 6 के माइनस 2i, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका ऑप्शन है ये, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हम इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक। अब उसके बाद आ रहा है 2a इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 2a वेक्टर, बी सी इज इक्वल टू 3b वेक्टर, ए सी निकालना है, तो 3b माइनस 2 है, बिल्कुल सीधा सा है। आपने क्या काम करना है, 3b माइनस 2 है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू -3 फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्म होती है। ये कितना √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपकी सेकंड कंडीशन। हम इसको ले लेते हैं। आपने क्या काम करना है, इन दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड किया तो देखो डिवाइड करेंगे, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा माइनस कितना 3, इससे ये गया tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √3 इंटू √3 हम इसको लिख सकते हैं, इससे ये गया, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √3। अब देखो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो थीटा की वैल्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan आपका नेगेटिव होता है, और यहां पर ही आपका tan पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर इसका पाई माइनस थीटा का केस हो गया, तो पाई माइनस 1/3 कितना होता है, ये tan 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, आपका होता है 30 डिग्री पर, ठीक है। 30 को हम इसको क्या लिखते हैं, पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 इक्वल टू कितना आएगा 5 पाई/6, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका डी पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, थोड़ा है ये मुश्किल है हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ओरिजिन आपको दे रखा है, मेकिंग एंगल दे रखा है 30 60 और 90, ठीक है। तो देखो लाइन पासिंग के लिए हम इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ओरिजिन के लिए दे रखा है तो 0,0,0, तो x माइनस 0 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन सी। ए को मैंने ले लिया इसको कॉस अल्फा, इसको ले लिया मैंने कॉस बीटा, और इसको ले लिया मैंने कॉस गामा, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है cos 30 और ये cos 60 और कितना है cos 90, ठीक है। अब हम ये इसको सॉल्व करते हैं। x अपॉन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू y डिवाइड बाई cos 60 कितना होता है 1/2,
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, b की वैल्यू है आपकी cos 60 होता है आपका 1/2 इक्वल टू कितना है, जेड अपॉन cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये कितना आता है 2x अपॉन रूट 3 इक्वल टू 2y अपॉन 1 इक्वल टू जेड अपॉन 0। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2x अपॉन रूट 3 2y, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका बी पार्ट, ये इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एग्जाम के अंदर। ये पता है एमसीक्यू, ये एमसीक्यू थोड़े से मुश्किल है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है कि हो सकता है कि शायद इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिले और प्रोसेस हमारा यही होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। यहां पर ये देखो बेटा, इसका ये कैसे होगा, ये आपको दे रखा है पी ए ऑब्लिक बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू पी बी ऑब्लिक ए। देखो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा सा दे रखा है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू ट्वाइस पी बी ऑब्लिक ए, और आपको दे रखा है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/3। पी बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। और देखो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यानी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो आपने इसको क्या काम करना है, पी ए ऑब्लिक बी इक्वल टू पी बी ऑब्लिक ए इक्वल टू, मैंने इसको 2 ले लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए इक्वल टू कितना आपका 2 है। इससे ये गया, ये क्या रह गया, ये रह गया आपका पी ए डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू 2। अब पी ए प्लस पी बी, पी ए इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखता है इसको 2/3 माइनस पी बी। पी ए की वैल्यू लगा दो, पी ए कितना है 2/3 माइनस पी बी डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू 2। अब क्या करना है, अब मैं यहां इसको ले जाता हूं, ये कितना लिखा 2/3 माइनस पी बी इक्वल टू ट्वाइस पी बी। ठीक है बेटा, 2/3 इक्वल टू ट्वाइस पी बी प्लस पी बी, ये कितना है 2/3 इज इक्वल टू थ्राइस कितना आएगा पी बी। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 इंटू 3 इक्वल टू कितना 2/9, ये आपका आंसर आ गया। 2/9 ए पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को वहां जाके सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो एंटी डेरिवेटिव tan x माइनस 1 डिवाइड बाई tan x प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x, आपने इसको डेरिवेटिव क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, हम इसको क्या करना है एंटी डेरिवेटिव, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन आपने इसको लिखा tan x माइनस 1 डिवाइड बाई tan x प्लस 1 dx। देखो अब मैं यहां पर लिख देता हूं tan π/4 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, अब यहां पर कितना है, ये आपको दे रखा है तो कितना आएगा माइनस tan x माइनस 1 डिवाइड बाई tan x प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं, तो आपने इसको क्या लिखा माइनस tan π/4 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब tan का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस लॉग sec लिख देते हैं sec π/4 माइनस एक्स। देखते हैं tan का कितना आएगा sec स्क्वायर, tan का sec होता है सॉरी tan का होता है माइनस लॉग sec π/4 माइनस एक्स प्लस सी। देखते हैं इसमें कोई है माइनस लॉग, माइनस का दो माइनस लॉग sec π/4, ये आपका डी पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है, अब आप देखो इफ ए बी सी डी एंड ई एफ आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ये क्या दे रखा डेल्टा डिनोटेड बाय द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो ए बी सी ए बी, देखो इसका फॉर्मूला कितना आएगा, ये आपका डेल्टा के इक्वल होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, जब ये डेल्टा के स्क्वायर तो फिर इसका आंसर कितना आएगा, ये आपका ए पार्ट आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, और फिर बताना कि इसका आंसर मैंने इसको सही टिक किया है या इसको गलत टिक किया है। ठीक है, चलते हैं आगे।
देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई रेस टू एक्स लॉग 5x ई रेस टू पावर एक्स सी इज कॉन्स्टेंट एज इंटीग्रेशन। देखते हैं आपने इसको कैसे निकालना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ई रेस टू दी पावर एक्स लॉग 5 इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। आपने इसको लेट किया ई रेस टू पावर एक्स लॉग 5 इक्वल टू टी। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव किया ई रेस टू पावर एक्स log 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 log 5 dx इक्वल टू डी टी। ये इसका हो गया। आपने इसको क्या लिखा ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर log 5 इंटू log 5 dx इक्वल टू डी टी। अब कितना रहे ई रेस टू पावर एक्स dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू पावर log 5 इंटू log 5 डी टी। इससे ही आपका ही कैंसिल हो जाएगा, ई रेस से आपका यहां इसको कैंसिल कर लिया। अब उसके बाद यहां आपने इसकी वैल्यू को पुट किया। ये कितना था ई रेस टू पावर एक्स को हमने क्या लिया टी लिया। ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 1/5 log 5 डी टी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आगे निकल गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखो 1/5 log 5 को आपने इसको बाहर निकाला, ये टी डी टी हो गया। और ये कितना आएगा 1/5 log 5, ये टी स्क्वायर बाई 2 आ गया प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, टी कितना दे रखा है, टी की वैल्यू है आपको ये दे रखी है। ठीक है, अब आप यहां इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और ये आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ठीक है, बस इसको आपने क्या करना है, इसकी सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी होगी और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद सो बिलो द कर्व डिफाइंड y इक्वल टू log x प्लस 1 है। आपने इसको क्या काम करना है, लिमिट आपको दे रखी है 1 से लेकर के 3 log x प्लस 1 dx। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका तो खुद ही टिक लगाओ कि ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका ए पार्ट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो log x प्लस 1 है, इंटू 1 करेंगे, पहले आप इसको वाई पार्ट करेंगे। ठीक है, और चाहे इंटीग्रेशन वाई पार्ट करने के बाद में फिर जो आंसर आता है उसमें आपने इसकी लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाली चीज तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया है कि इसको x की पावर 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 है। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है ये, इस चीज को तो आप इसको देख ही लेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। dy अपॉन डी एक्स आपने उसको लिखना है, एफ डेक्स एक्स किया, डेरिवेटिव किया एफ डेक्स एक्स, यहां से आपने इसकी x की वैल्यू को निकाला और x की वैल्यू को निकालने के बाद आपने क्या काम करना है, ये क्यों होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट dy अपॉन डी एक्स, जिसमें x की वैल्यू लेस देन करनी है और x की वैल्यू यहां आपको क्या करना है, इसको ग्रेटर देन करना है। ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होती है मिनिमम, और अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती है तो वैल्यू होती है आपकी मैक्सिमम। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, x की पावर 5 है, x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव 5x4 इक्वल टू 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 5x4, तो x की वैल्यू 0, ये आपका आ रहा है। इसको जो आपको दे रखा है क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 आपका ये आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रहा है क्या 0, -1 0 1। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में आपकी वैल्यू 0 आ रही है, ये जो आपको दे रखा है। और अब इसमें पूछा है मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन कैन अकर और द पॉइंट इज द डेरिवेटिव 0। अब आपने ये इसकी वैल्यू को, अब आप इसको खुद ही इसको सॉल्व करेंगे और जब बताएंगे कि इसमें आंसर कौन सा सही है और ये कौन सा गलत है। एक चीज बता देता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। इसी के ऊपर आपको बेस वैल्यू या इसको बोलते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेगा। ठीक है, और शायद को और मतलब कहीं से कोई चांस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स इज, आपने देखना है मॉड ऑफ एक्स मतलब किस पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएबल होता है और ये किस पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके काफी टीचरों ने बताई होगी।
इसका सी पार्ट आएगा डिफरेंशिएबल है बट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक, एफ एक्स इसमें आपसे पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x। आपने इसका डेरिवेटिव करना है, कितना 6x माइनस 4, 0 पुट किया, 6x माइनस 4 0 इक्वल टू 2 कॉमन 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3, 2/3 आ रहा है तो 0 0 इसमें है नहीं, 2/3 से माइनस नॉट डिफाइंड और ये आपका पॉजिटिव नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, स्टिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो 2/3 2 नॉट डिफाइंड होगा, सी पार्ट आएगा। ठीक है, वैसे भी आपका बिल्कुल क्लियर था कि इसमें 2/3 आपका इसी केस में आ रहा था और ये कहीं था नहीं, तो मैंने इसको सीधा ही लगा दिया कि इसका आंसर आपका 2/3 कॉमा कॉमा क्या दे रखा है, ये आपको ये क्या इसको नॉट डिफाइंड का केस है। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन ठीक किया ना, 6x माइनस 4 6x माइनस 4। बेटा कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, अगर कोई हो रही है गलती तो इसको देख लेना। 2 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, इफ I प्लस लैम्डा जे और 5i प्लस दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा रो? I j के, I कितना है 1, लैम्डा कितना है j, जे की वैल्यू लैम्डा 0, कितना 5 3 और रो इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आपने इसको सॉल्व करना है, लैम्डा इंटू रो यही होगा इसका, लैम्डा रो माइनस 0 माइनस जे लिया, तो रो माइनस 0 प्लस के कितना लिया 3 माइनस 5 लैम्डा, यही है ना, 3 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक, इसका 0 है ये, इसमें आपका रो इक्वल टू 0 आ गया, एक आंसर ये आ गया, और 3 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। जरा देखो इसमें कोई है, रो इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 3/5, इसका ये पार्ट है, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद दे रखा है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपका 3D का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका मैं आंसर बता दूं, इसका डी पार्ट है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, काफी लंबा है ये प्रोसेस में। ठीक है, तो मैंने इसको मतलब बता दिया है, अब आप इसको चेक करके बताएंगे इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। द पोजिशन वेक्टर P and Q with the respectively the points R is divided the line segment this। R जो है ये पॉइंट्स इसको डिवाइड कर रहा है P और Q को। ठीक है, ये दे रखा है, P की वैल्यू कितनी है, P और Q आपको कुछ नहीं दे रखा, 3:1 आपको दे रखा है। क्या पूछा है, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, एंड S ले लेते हैं, PQR, R द पॉइंट, ये आपने इसको ले रखा है, तो कितना आएगा 3Q प्लस P डिवाइड बाई कितना आएगा 4, इसमें है कुछ 3Q प्लस P, 3Q प्लस P नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। अब देखते हैं P एंड Q, P और Q ये है, P एंड Q, P वेक्टर है Q वेक्टर रेस्पेक्टिवली, ये आपका P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर रेस्पेक्टिवली है। द पॉइंट R इज डिवाइडेड बाई PQ, R जो डिवाइड कर रहा है वो आपका 3:1 में डिवाइड कर रहा है। S इज द मिड पॉइंट, ये आपका S एक मतलब मिड पॉइंट ले लिया, ऑफ द लाइन PR, ये आपका मिड पॉइंट है जी, ये आपका मिड पॉइंट है, तो निकालना क्या है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PR, PR, ओहो एक मिनट, S इज द मिड पॉइंट ऑफ PR है बेटा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ PR मतलब S ये इसको ले लिया, S इज द मिड पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर S इज, आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इसको R निकालेंगे, R सबसे पहले आप इसको सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, ये कितना निकलेगा, पहले आपने R की वैल्यू निकालनी, कितना आएगा, कितना आएगा P प्लस 3Q डिवाइड बाई 3 प्लस 1, कितना आएगा P वेक्टर, तो P वेक्टर प्लस 3Q वेक्टर डिवाइड बाई 4। अब इसकी वैल्यू आपकी ये निकलेगी R की, P प्लस 3Q डिवाइड बाई 4। अब इसका R और P का जो मिड पॉइंट, ये आपको क्या दे रखा है, S जो आपका मिड पॉइंट है ये, ठीक है, मिड पॉइंट का
क्या मतलब आएगा, तो कितना आएगा, p+p+3q डिवाइड बाई 4 इंटू 2। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका निकलेगा p+p+3q डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसमें 8 कहीं आ रहा है। ठीक है, तो p+3q डिवाइड बाई ये आपका डी पार्ट आएगा। ठीक है, p+p और q, 3p+3q, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। दूसरा आपको दे रखा है द एंगल बिटवीन x/1 इक्वल टू y डिवाइड बाई -1 इक्वल टू z/0 मेक्स एन पॉजिटिव ऑफ द y एक्सिस। y एक्सिस पर आपकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसका -1 आ रहा है, और -1 हम इसको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो L इजिकल टू, आपने इसको डायरेक्ट से रेशियो x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आप इसको खुद निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से करो, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। a-b वाला क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। द रिलेशन बिटवीन a एंड b, ये ab स्क्वायर है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको भी देख लेना, अगर नहीं है तो फिर आप मुझे बता देना। ठीक है, इसमें 1/2 ये इसकी वैल्यू आप इसको पुट करके देखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। एवेल्युएट tan x अपॉन, अब मैं आपको देखो इसमें क्या काम करना है, लेट x इजिकल टू किया आपने tan थीटा, x इजिकल टू आपने लिया tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू हो गया आपका tan इनवर्स x। आपने इसकी वैल्यू को पुट की tan इनवर्स tan थीटा डिवाइड बाई x इजिकल टू a tan थीटा, आपने इसको लेना पड़ेगा क्योंकि a आपको दे रखा है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आया, tan इनवर्स x इक्वल टू a tan थीटा है, a tan थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। कितना, tan इनवर्स a tan थीटा डिवाइड बाई a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका sec थीटा आ गया, a से a गया, कितना रहेगा आपका, रहेगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन सेक थीटा, यही रहेगा। x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट आ गया। ये कितना रहेगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा, इससे ये गया tan इनवर्स साइन थीटा रहता है आपका, यही है ना। tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, x इक्वल टू a tan थीटा लगा दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया, a tan थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a आपने लिया तो ये आपका सेक थीटा आ गया, a tan थीटा अपॉन सेक थीटा की फॉर्म आपकी आ गई। अब ये आपका आता है tan इनवर्स साइन है, साइन थीटा। अब हम इसको इनवर्स को कैसे कैंसिल करें, तो देखो आप या तो इसको tan इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपने इसको भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको थीटा लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू मतलब उस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू मिक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे बस है थीटा की वैल्यू को अब आपने यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो वैसे थीटा की वैल्यू आपका ये थी, इसकी tan इनवर्स x अपॉन ए थी, ये tan इनवर्स x अपॉन ए थी। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को इसको सॉल्व कर लो। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 है, ये आपने इसको क्या लिखना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब देखो पाई अपॉन 6 में आपको ये देखना है कि इसकी जो रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसकी जो रेंज है वो आपकी 0 to पाई के बीच में आना चाहिए आंसर, लेकिन इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसमें पॉजिटिव में पाई प्लस थीटा का केस में यहाँ पर आपका माइनस कॉस आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव कॉस, तो हम यहाँ इसको 2 पाई माइनस थीटा का केस ले लें। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 पाई माइनस थीटा केस लेंगे तो आपने इसको क्या लिखना है, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6
एलसीएम लेंगे तो आपकी वही वैल्यू होनी चाहिए। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 आ गया, इससे ये गया, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आती है 5 पाई/6। अब आपने देखना है 5 पाई/6 जो है ये आपका 0 to 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पाई/6 हो गया 30 इंटू 5 कितना आ गया, ये हो गया आपका 150 डिग्री आपका 0 to 180 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सही आंसर आपका 5 पाई/6 होगा। ये सारे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने इसको लिखना है साइन इनवर्स साइन पाई-2 पाई/5 होगा ये 5 माइनस ये आपका आ गया। देखो जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो आपने ये जरूर देखना है कि आप जिस एंगल को ब्रेक कर रहे हो तो उसको एलसीएम लेने के बाद में आपकी वही वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अब पाई माइनस थीटा के केस में ये आपका साइन क्या है, यहां इसको पॉजिटिव है ये, तो आपने इसको क्या लिखना है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5, साइन से साइन गया 2 पाई/5, ये आपका आंसर आता है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे, मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता देता हूं कि अगर आपको √1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, तो वहां आप इसको लगाना है कॉस x/2 प्लस साइन x/2, और माइनस दे रखा है तो आपने इसको माइनस लगा लेना। देखते हैं इसमें शायद कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं होगा। कॉट इनवर्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। साइन से कॉस गया, साइन से साइन गया, कितना रह गया, कॉट इनवर्स 2 कॉस x/2 डिवाइड बाई 2 साइन x/2, 2 से 2 गया, कितना रहे, कॉट इनवर्स कॉट x/2, कॉट से कॉट गया, आपका आंसर आएगा x/2। ये बेटा हम पर मिसिंग है, ये आपका x/2 है इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार ये बोर्ड के अंदर आ चुका है। अब इसमें और क्या चेंज हो सकता है, एवल्यूएट के साथ में आपको दे रखा है फाइंड dy/dx। ठीक है, तो dy/dx निकालने के लिए आपने इसको पूरा प्रोसेस वही करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y = x/2 आया था ये। अब हम यहाँ इसको dy/dx निकाला तो आपकी वैल्यू आएगी हाफ, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। अब यहां से इसको दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा आपने इसको dy/dx निकालना था। आगे बात समझ में, तो इसकी वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये अपने ये वाला क्वेश्चन निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो ABCD की वैल्यू निकालने के लिए आपने इसको क्या काम करना है, 2a + b = 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। a - 2b = -3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। 5c - d = 11, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। और 4c + 3d = 24, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इनको सॉल्व करेंगे और फिर ABCD की वैल्यू निकालने के बाद में वही आपके आंसर आएंगे ABCD जो आपको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब यार ये चीज़ तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये लोग क्वेश्चनों में हिंट भी देता रहूँगा, और क्वेश्चन इस टाइप से किस टाइप से आएगा क्वेश्चन ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है। ABCD की वैल्यू ये आपकी निकल जाएगी। ठीक है, A = आपको दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, फाइंड X निकालना है, और क्या दे रखा है, सर 2a + 3x = 5b। हमें x निकालने के लिए अब इसको क्या काम किया गया, 2, a कितना है 8 0 4 - 2 3 6 + 3, x को क्या ले ले, ABCD ले लेते, = 5, b कितना है 2 - 2 4, ABC मैं यहाँ पर ABCD, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा यानी इसको बड़ा कर लेता हूँ, ABCD और EF ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ये हो गया, और कितना है 4 2 -5, 1। इसको सिंप्लीफाई करना, ये कितना आएगा 16 0 8 -4 6 12 प्लस 3a 3b 3c 3d 3e और 3f = 10 - 10 20
10 माइनस 25 5। सॉल्व करना है। 16 प्लस 3a इक्वल टू 10। निकालो इसको। 16 प्लस 3a इक्वल टू 10, तो 3a इक्वल टू 10 माइनस 16, तो 3a इज इक्वल टू माइनस 6 और a की वैल्यू -2। इस तरीके से आपने इसकी सारी वैल्यू को निकालना है। ए बी सी डी की वैल्यू को निकालने के बाद में आपने यहीं पर जो आपने इसको x जो एज्यूम किया हो, ये आपका x के इक्वल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू है ये ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, आपने x की वैल्यू, आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के बाद में फिर आपका जो आपने x जो एज्यूम किया था वहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और अच्छा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल लोगे, है ना। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट डिफाइन इज दिस। देखो मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा हूं, ये साइन कौन सा और ये साइन कौन सा है, बस आपने ये जरूर देखना है। ठीक है, और a प्लस ए एक्स प्लस बी आपको दे रखा है, तो आपने इसको क्या काम करना है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू आपको कुछ भी दे रखा हो, हम इसको सबसे पहले निकालते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू, एक तो ये इसके इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इक्वल टू मैंने 5 ले लिया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और लिमिट एक्स टेंड टू 10 पॉजिटिव लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ये आपको 21 दे रखा है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करना है, लिमिट एच टेंड टू 0 टू सॉरी ए एक्स है, कितना है ये, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 ए 2 माइनस एच प्लस बी इक्वल टू कितना है 5, इक्वल टू 5। ठीक है, तो h की वैल्यू 0 पुट किया था, ट्वाइस a प्लस बी इक्वल टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन में लिमिट h टेंड टू 0, आपने इसकी वैल्यू को पुट की, a 10 प्लस एच प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ये आपको 21 है h की वैल्यू, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। आपने क्या काम करना है, दोनों को सॉल्व करो। 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया -16 इक्वल टू -8a, a इक्वल टू 2 आ गया। और a की वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, b इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। तो b इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। ये आपसे a और b की वैल्यू को पूछा गया था। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मैं थोड़ा पानी पी लूं बेटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप इसे कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इसके नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो y1 इंटू 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल y1 का डेरिवेटिव, देखो y का डेरिवेटिव y1 और y1 का सेकंड डेरिवेटिव जब इसको करेंगे तो हम इसको y2 करेंगे। इसका एलसीएम ले लो, इससे ये गया, तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 देखो मैं इसको लिख देता हूं, y1 का मतलब है dy अपॉन डी एक्स, और y2 का मतलब है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर y2 लिख देता हूं, y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0।
यही आपसे प्रूव करना था। या फिर मैं इसका तुम्हारे आप जैसे भी लिख देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, नहीं तो कोई भी कंफ्यूजन हो जाए। माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0, ये और ये बिल्कुल सेम है ये, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई टू मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये था आपका आंसर ये। उसके आगे आपको ये दे रखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है ये होल स्क्वायर। आपने इसका y1 निकाला, y1 इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इधर इसका मल्टीप्लाई किया, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को उस तरीके से मन निकालना कि आपने सबसे पहले इसकी y1 को निकाली वैल्यू, फिर इसके बाद आपने इसी का ही डेरिवेटिव किया, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत लंबा जाएगा। अगर आपका इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपने क्या काम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करके फिर इसका सीधा क्रॉस लगा दो और फिर सेकंड डेरिवेटिव कर दो। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये y1 इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, y1 का डेरिवेटिव y2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको क्या काम करना है, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू 2। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 ये आपका आ गया इक्वल टू 2 में आ गया, और 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपकी वैल्यू आपकी प्रूव्ड होता है, और ये आपका डेरिवेटिव इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव आपने इसको निकालना है। तो देखो हम इसे कैसे निकालेंगे, और y की टर्म में आपने इसको निकालना है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y1 मैं अभी लिख देता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या काम करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ डी एक्स, ये सॉरी माइनस हाफ। अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना, डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ गया 1/2, ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस का 2x। आपने इसको क्या लिखना है, आपने लिखना है इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है जी। अब देखो 2 से 2 गया, हमें क्या पूछा y की टर्म में, तो y इजिकल टू कितना था, y इक्वल टू था आपका cos इनवर्स x, तो x इजिकल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू cos y। अब x की वैल्यू को आपने यहां पर लगा दो, cos y डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2 इक्वल टू माइनस cos y डिवाइड बाई साइन स्क्वायर y की पावर 3/2, 2 से 2 गया, तो माइनस cos y डिवाइड बाई साइन क्यू वाई इक्वल टू माइनस कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, ये कितना आएगा माइनस कॉट वाई इंटू में कोसेक स्क्वायर वाई, ये आपका आंसर निकलेगा। ये है आपका वाई की टर्म में, ये आपका आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था जो कि आपका ये अक्सर करिए एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है। डेरिवेटिव के जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैंने फर्स्ट सेट में लॉग फंक्शन कराया है, उसके बाद 2-3 मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, और उसी में से एक क्वेश्चन या फिर इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, जहां तक मेरी ऐसी उम्मीद है। उसके आगे अब पार्टिकल एक्स क्यू है बेटा, ये एक्स क्यू है।
A particle moving along the 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate changing 8 times as fast as x coordinate. देखो इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव dx अपॉन डी टी. ये आपको दे रखा है. आपने इसका डेरिवेटिव को 6 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. 2 का डेरिवेटिव 0. 2 क्या हुआ, डेरिवेटिव आपका 0 आ गया. लगाओ इसकी वैल्यू 6 इंटू ये वैल्यू आपको दे रखी है 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. डी एक्स अपॉन डी टी ये गया 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. ये वैल्यू आती है. अब क्या काम करना है, आपने इसको पॉइंट निकालना है. x इज इक्वल टू 4 तो कितना है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. आपने यहां पर 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू ये कितना आएगा 4 16 64 66 एंड y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 11 आता है. तो एक पॉइंट से आता है आपका 4,11. दूसरा x इक्वल टू माइनस 4 लगाओ तो 6y इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू माइनस 62 एंड y इज इक्वल टू माइनस 62 अपॉन 6. कितना y इज इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 3. तो y की वैल्यू कितनी आती है माइनस 4 कॉमा माइनस 31 अपॉन 3. ये आपके आंसर आते हैं. ये भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपके आंसर आ गए. एक्स और वाई की वैल्यू ये आपकी इस तरीके से हम इसको निकालेंगे. उसके आगे अ सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम ए कॉन ऑन द ग्राउंड इज सच ए वे दैट द height is equal to always 1 upon 6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when x is equal to h is equal to आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है, तो देखो एक बात तो हम इसको बता देते हैं कि एक आपका कौन है ये. ठीक है, तो कौन में क्या होता है फॉर्मूला, कौन का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पहली बात v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है. अब इसमें हमें गिवन क्या है, इन वाले क्वेश्चनों में ना जब तक आपको इंक्रीजिंग न दे रखा हो, जब तक आपको डिक्रीजिंग न दे रखा हो, जब तक आपको चेंज न दे रखा हो, तब तक हम इसको dv अपॉन dt या फिर dx अपॉन dt हम इसको नहीं लेंगे. ठीक, ये वाली बात ध्यान रखनी है. 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ये. इसका मतलब क्या है कि dv अपॉन dt आपको दे रखा है. क्या है, dv अपॉन dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है. और h इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर. और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है हाइट h इज इक्वल टू 1/6 r. ये सारी चीजें. ठीक है, अब आपसे हाइट पूछी जा रही है कि हाइट कितनी चेंज हो रही है. अब आपने क्या निकाला है, dh अपॉन dt को निकालना है. तो हम सबसे पहले यहां से इसको निकालते हैं. तो dv अपॉन dt, अभी मैं पहले यहां पर मैं इसकी वैल्यू क्या काम करता हूं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहां से इसको निकाल दो. आर इज इक्वल टू हो गया आपका 6h. तो 6h होल स्क्वायर इंटू एच. ठीक है जी. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू में 36 एच क्यू आ गया. ये कितना आ गया 12. कितना निकलेगा ये देखते हैं. v इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यू, यही निकलेगा. अब आपने इसका डेरिवेट करना है. तो dv अपॉन dt इक्वल टू 12 पाई कॉन्स्टेंट एच क्यू का 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt. dv अपॉन dt कितना है 12, ये जो आपको दे रखा है, इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt. 12 से 12 गया, ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 48 पाई इंटू dh अपॉन dt. हाइट कितनी चेंज हो रही है जी, dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1/48 पाई. क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड.
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो अभी अभी जोक मारने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई पर दिमाग लगाना है, पढ़ाई करनी है ढंग से। ठीक है ना, चलते हैं आगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अपने टाइम पर ही है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम कभी देखो, टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम चलता रहेगा। ठीक है, टाइम आपका ऐसे निकलता रहेगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। ठीक है ना, इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 0 to 2 पाई में आपको दे रखा है, और क्या पूछा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, डेरिवेटिव किया, स्टेप में आपको बताता जाऊंगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम के 4 पॉइंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस, यहाँ शायद इसका मिस्टेक है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू 0 किया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ठीक है जी, आपने इसको कॉस एक्स के साथ क्या करना है? डिवाइड किया, तो ये आपका 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू tan x आ गया, एंड x इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी π/4 आती है। अब इसमें क्या पूछा है? 0 to 2 पाई के बीच में आपका कौन कौन से एंगल आते हैं? एक आएगा इसका π/4, दूसरा होगा इसका 5π/4। जहां तक आपको जो रेंज जो आपको दे रखी है, जहां तक जो आपको लिमिट है, वो हम इसको पूरा ही कंप्लीट करेंगे 0 to 2 पाई। ठीक है, तो आपने एक एंगल निकाल के नहीं छोड़ना है, आपने ये भी देखना है इसका और भी कोई एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अब उसके बाद देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम इसको सबसे पहले आपने इसको टेबल बना के तैयार करनी है। ये ऐसे टेबल हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक, यहां पर आपने लिखना है इंटरवल, आपने लिखना है यहां पर साइन ऑफ फंक्शन, और आपने यहाँ इसका लिखना है क्या? नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको टेबल बना देना, तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। 0 to π/4, 0 to π/4, दूसरा π/4 से 5π/4, और तीसरा 5π/4 से 2 पाई। ये आपके इंटरवल बन गए। अब आपने क्या काम करना है कि 0 to π/4 के बीच का आपने एंगल ले लिया π/6, और π/6 लेने के बाद में आपने जहां जो डेरिवेटिव किया था उसके अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करके देखो कि आपकी वैल्यू मिनिमम है, आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव आपने ये किया था। ठीक है, तो डेरिवेटिव में आपको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। x इक्वल टू π/6 पुट किया, तो कितना आएगा? cos π/6 माइनस साइन π/6। ठीक है जी, यही होगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है ना, देख लेना भाई। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये आपका इंक्रीजिंग, ये आपका डिक्रीजिंग, और ये आपका इंक्रीजिंग। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने वहाँ पर एग्जाम में जाके चाहे इसको टेबल बना दो या फिर स्टेप से वहाँ जाके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसका प्रोसेस ये मैंने आपको बता दिया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इसके स्टेप्स आप इसको तैयार करो। नंबर फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन, नंबर सेकंड में डेरिवेटिव, तीसरे में आपने एक्स की वैल्यू को निकालनी है, और चौथे स्टेप में फिर आपने यहाँ पर इसको, फोर्थ स्टेप में क्या काम करना है? आपने यहाँ इसका इंटरवल बना के तैयार करना है। और इंटरवल आपने इसको इस तरीके से इंटरवल बनाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर आप इसको चेक करेंगे कि मतलब किस पॉइंट पर आपका इंक्रीजिंग हो रही है, किस पॉइंट पर आपका ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके आगे फाइंड द इंटरवल, ये भी आपका बिल्कुल सेम है। ये आपका सेम ही क्वेश्चन आ गया, शायद ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, सॉरी। उसके बाद प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो कि अब आपने इसको किस तरीके से यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो दे रखा है वो है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। देखो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 8/27। ये क्वेश्चन है।
देखो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे आप निकालेंगे, मैं पहले इधर इसका एक फिगर बना देता हूँ। पहले आपने इसको कौन बनाया, ये कौन बना दिया, ये ठीक है, ये आपने कौन बनाया। इंस्क्राइब्ड में आपको दे रखा है ये आपका सर्कल, ये इसका बन गया आपका ये सर्कल, ये इस तरीके से बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये इस तरीके बनाते हैं, ठीक है। ये इसका फिगर, ये इसका ये बन गया, ठीक है जी। इसका सेंटर मैंने ओ ले लिया, इसका रेडियस ये आपको कैपिटल आर दे रखा है और ये भी आपका कैपिटल आर ये है। ये यहां से यहां तक मैंने इसको एक्स ले लिया, ये एक्स लिया, ठीक है। इसको पॉइंट दिया ए, बी और सी और डी, इसके मैंने पॉइंट दे दिया, ठीक है। सबसे पहले अब आपने इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो इसका रेडियस हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल क्या लेना है, ओ ए डी ले लिया, ओ डी ए, ओ डी ए, ओ डी ए में कितना आएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये ओ ए की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ डी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना। ए डी क्या आपका रेडियस था ये, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको आर ले लेता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रेडियस आ गया। ये रेडियस किसका है, ये आपका रेडियस है कौन का रेडियस, कौन रेडियस, ठीक है। अब आपने इसकी हाइट लेनी है, तो हाइट इक्वल टू ओ डी प्लस ओ बी, ये कितना आएगा, आर प्लस एक्स, इसकी हाइट आ गई। हाइट किसकी आ गई, कौन की आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, ठीक है। ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आपने इसका फैक्टर किया तो r माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। मैं इसका एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बोर्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई आर माइनस एक्स, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसका प्रोडक्ट रूट डालना है, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का बनाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, डी वी अपॉन डी एक्स को इक्वल टू आपने 0 लगा दिया, 1/3 पाई कितना 2 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो मैं यहां इसको बता देता हूं थोड़ा सा, ये कितना आएगा इसका 1/3 पाई आर माइनस एक्स था, आर माइनस एक्स इंटू 2, ये आपका प्रोडक्ट लगा दिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड मैंने इसको लगाया। आर प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपका ट्वाइस आर प्लस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका सेकंड, फिर आर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हुआ आपका -1। अब उसके बाद आर ये कितना है इसका 1/3 पाई 2 ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको लिखा, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने इसको लिखा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना निकलेगा ये, देखो ये आपका 1/3 पाई, ये आप इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपने ये इसको लिखेंगे, ठीक है। अब कितना आएगा, 0 इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स, ये आपने लिखा। 0 इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स,
ये कितना निकलेगा, इसमें से इसको माइनस किया तो 0 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 2rx, ठीक है, यही रहेगा, है ना। अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा बेटा, है ना, तो मैं इधर से मैं इसको रफ करता हूँ। अब इसको रफ करने के बाद ये कितना निकलेगा, माइनस 3x² माइनस 2rx प्लस r² इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, 3x² प्लस 2rx माइनस r² इक्वल टू 0। आपने इसके फैक्टर करो, ये कितना आएगा, 3x² प्लस 3rx माइनस rx माइनस r² इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन लिया, x प्लस r माइनस r कॉमन लिया, x प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस r आता है और x इज इक्वल टू आपका आता है r/3, ठीक है। अब इसमें r की वैल्यू आ गई, सॉरी x की आपकी दो वैल्यू आ रही है। एक तो है x इज इक्वल टू माइनस r, जो कि रेडियस का भी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस r, एक तो ये पिक्चर क्लियर होगी। x इक्वल टू r/3, अब आपने क्या काम करना है कि जहाँ जो आपका डेरिवेटिव था, जहाँ जो आपने इसकी जो वैल्यू को पुट किया हुआ है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, या इधर करो या फिर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए फिर से मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रफ वो इसको कर ही लेते हैं, है ना। तो देखो ये कितना निकलेगा, अब मैं यहाँ पर अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। कितना आएगा अभी, v इक्वल टू 1/3 पाई, कितना है ये, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, r/3 r, ये कितना r² माइनस या r माइनस एक्स, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, कितना आएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r माइनस एक्स, r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, r/3 r प्लस r/3 और r प्लस r/3, ठीक है बेटा, ये इसको लिख दिया। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3r माइनस r, कितना 2r/3 इंटू में 4r/3 इंटू में 4r/3, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपकी वैल्यू निकलेगी। अब ये मुझे इसको भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना अब आपकी वैल्यू निकलेगी, v इज इक्वल टू निकलेगा आपका 1/3 पाई, 4 16 दूनी 32 32 r³ डिवाइड बाई 9 27 इंटू 80 इंटू में 27, ये आपकी वैल्यू है बेटा 27 है ये, ठीक है, 27। तो v इज इक्वल टू 32 पाई r³ डिवाइड बाई 81, तो v इज इक्वल टू 4/3 इंटू में ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 8/27 इंटू में 4/3 पाई r³, तो v इज इक्वल टू 8/27 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपका आंसर था ये, ठीक है। जो आपसे पूछा गया था 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है ये, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन था अब आपका, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, ठीक है। अब मैं ज़रा देख लूँ तो शायद इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रा चेक कर लूँ एक बार, हाँ क्वेश्चन सही है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन आपको दे रखा है और आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हम उसको वो चीज़ लिखते हैं कि आपको जो मतलब गिवन होता है, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें, गिवन सरफेस एरिया होगा S इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका गिवन सरफेस एरिया, S इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ से इसकी L की वैल्यू आप निकालो, तो S माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर इक्वल टू L, ठीक, आपने इसको L निकाल दिया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है कि वॉल्यूम के अंदर पुट करना, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है, अब h की वैल्यू हम इसको कैसे निकालते हैं, तो देखो सेमी वर्टिकल एंगल में क्या होता है, एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, और एच स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इजिकल टू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर का होल स्क्वायर माइनस एस माइनस आर स्क्वायर, यही निकलेगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो v इजिकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आती है, एच की वैल्यू आएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये एल की वैल्यू आपकी ये निकल गई, एल की वैल्यू आपने एच की वैल्यू निकाल दी अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, अब यहां से निकालने के बाद अब आपने क्या काम करना होगा, इसका आप इसको डेरिवेटिव करो या फिर इसको सिंप्लीफाई करो। देखो आपने इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया है, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया आपने, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई आर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग हो गया। अब उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई आर 4, इसको सॉल्व किया, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई आर 4 एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अगर मैंने कहीं कुछ मिस्टेक नहीं की है तो ठीक है, एस स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसका जो डेरिवेटिव इसका स्क्वायरिंग किया था तो आएगा इसका 1/9 पाई स्क्वायर आर 4। ठीक है, ये पाई स्क्वायर आर 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर रह गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका इसका मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 6 माइनस 2s पाई आर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर 6। ठीक है जी, यही रहेगा, और ये आपका रहेगा 1/9। ठीक है, मैंने ठीक किया नहीं, मैंने ठीक ही किया होगा, बाकी देखते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक और होती है तो पाई स्क्वायर आर 6 पाई स्क्वायर आर 6 ये गया, तो ट्वाइस बी इंटू डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 2s पाई इंटू 4r क्यू, इसका डेरिवेटिव हो गया। जीरो पुट किया तो 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 8s पाई आर क्यू, 4 2 8 s पाई आर क्यू हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो मैं इसको कहाँ से रफ करूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, मैं इधर ही इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर उधर से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब ये कितना निकलेगा, एस स्क्वायर इंटू 2r इक्वल टू 8s पाई आर क्यू। ठीक है, एक एस से एक एस गया, 2 4 जा 8 और आर स्क्वायर कितना, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एस की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल टू आपको इधर रखा है, तो एस इज इक्वल टू कितना है, एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कितना रह गया, ये रह गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, 3 आर इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू एल अपॉन आर रह गया, और आर अपॉन एल इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3, ये आता है जी। अब देखो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है कौन में, आपका ये फिगर बनेगा, ये गया ये फिगर बना, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है ये। अब देखो जहां पर एंगल बनता है ये आपका बेस बनेगा,
और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। मतलब ये आपका आर है, ये एल है, ठीक है। तो कितना आएगा इसका P अपॉन एच, P अपॉन एच, P कितना है R और H कितना है L। तो ये कितना साइन अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3, अल्फा इज इक्वल टू आता है आपका साइन इनवर्स 1/3। ये आपका आंसर था जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था, ये आपने इसको प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये tan इनवर्स है ऊपर, ये tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये आपने एलसीआरटी का क्वेश्चन है। ये आपका π/4 है, ये π/4 है। क्या काम करना है, डेरिवेटिव करना है। एफ डेक्स एक्स किया इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एलसीआरटी का एग्जाम्पल है। होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये इसको जीरो पुट किया, कितना आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो, आप इधर इसको ले गए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू आपका 1 आ गया और x इक्वल टू π/4 आ गया, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे कि 0 टू π/4 के बीच में ये आपका कौन सा इंक्रीजिंग होगा। आपको वैसे दे रखा है ऑलवेज इंक्रीजिंग है 0 टू π/4 में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू π/4 आ गई। अब ये 0 टू π/4 की कोई वैल्यू आप इसको लगा दो बीच में π/4, आपने इसको π/6 ले लो, π/6 लगा के देख लो कि इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव है आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई वो, ठीक। ये इस टाइप का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, आप इसको देख लीजिएगा। dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स माइनस बी, आपने इसको क्या काम करना है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी आएगा ना, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये है, मैंने क्या बताया था कि x के कोफिशिएंट का हाफ करके हम इसका स्क्वायर को प्लस माइनस 1 कर, इसको प्लस माइनस करते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी का हाफ का स्क्वायर, ये आपने इसको प्लस माइनस करना है। आपने इसको क्या लिखना है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी वाई टू का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। कितना आएगा ये, dx अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी वाई टू का होल स्क्वायर आपका ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। डिवाइड बाई कितना आएगा 4, कितना माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका रह गया, ठीक है। तो माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आपका ये आ गया। इसका रूट में है तो आप इसको रूट को साथ लेके चलेंगे, ये आपका रूट में है, ये आपका ये कितना। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप इसको लगाएंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। अब मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ, ठीक। उसके आगे फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड 3x प्लस 2, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और x इक्वल टू -1 और 1 के बीच में आपने उसको निकालना है। तो देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आपने एक इसका टेबल बना लो, ये इस तरीके से x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो y इज इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा, है ना। और x इक्वल टू 2 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 3 2 6 2 8 आ गया। हमें क्या दे रखा है इसका -1 to 1 के बीच में आपने इसको ग्राफ को बनाना है। ये तो -1 कहाँ पर है, ये आपका -1 है और ये आपका 1 है, ठीक है। अब आपने ये इसको स्ट्रेट लाइन, हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो x एक्सिस पे दे रखा है, ठीक। x इक्वल टू 0 है तो, और अब इसको x इक्वल टू 1 लगा तो 5 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपका ये आ गया यहाँ पर, तो 1 to 5 एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। और -1 लगाते तो कितना आएगा, तो 3 -1 प्लस 2 इक्वल टू -3 प्लस 2, यही होगा ना, x इक्वल टू -1 तो -1 ही आता है, ठीक है। तो -1 पर आपकी वैल्यू कितनी आती है,
ये आपकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ये जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये और यहाँ से और आपने ये इसकी वैल्यू को आप इसको क्या करेंगे, इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे, इसका -1 से 1 के बीच में, और इसको पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 3x + 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आती है -2/3। ये x की वैल्यू -2/3 ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, और ये इसका ग्राफ आप इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करना। ठीक है, इस टाइप से अपने क्वेश्चन को हम इसको निकालेंगे। एरिया बाउंडेड y इज इक्वल टू कॉस एक्स है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड 2π। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ आपका कहाँ से जाता है, वो आपका कॉस एक्स का ग्राफ ये जाएगा कहाँ से, 0 से लेकर के 2π। 2π कहाँ जाएगा, 2π में यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आपने इसको लिमिट ले लो। तो इसके लिए सबसे पहले या तो इसकी टेबल बना लो, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ये x y 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू 1, π/2 पुट किया तो 0, और कितना पाई की वैल्यू -1, और 3π/2 की वैल्यू 1, और 2π की वैल्यू आपकी 0। ठीक है, तो 0 ये आपकी वैल्यू एक भी आ रही है आपकी π/2, दूसरी आ रही है पाई, और ये। ठीक है, तो अब इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 से लेकर के π/2 प्लस π/2 से लेकर के पाई, प्लस और कितना है इसका पाई से लेकर के 2π। ये cos x dx, cos x dx, cos x dx। अब आपको देखना ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपकी वैल्यू नेगेटिव की रहेगी, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। सॉल्व करने के और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, शायद इसका आंसर आपका 4 के इक्वल है ये। ठीक है, देख लेना एक बार। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को ग्राफ बनाना है। इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, फाइंड एंगल ए दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है। ABC आपने इसको निकालना है, तो AB इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ये ए बी निकलेगा। BC इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, और सी ए निकालो, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। क्या निकालना है, ABC निकालना है। ठीक है, तो आपने एक इसका ट्राइंगल ये बना लो, ABC, AB निकालो और BC निकाल लो। ठीक है, और AB और BC में फिर हम इसको फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट वेक्टर A + B दे रखा और A - B दे रखा है। अब आप पूछोगे कि हम इसको निकालें कैसे, आपने इसको क्या लिखना है, हाफ। आपको मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ AB क्रॉस BC। ये, और क्रॉस को आपको पता है ही है कि हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, हम इसको IJK की फॉर्म से हम इसको निकालते हैं, हम इसको यूज करते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, ये आपका निकलता है। वैसे ही है, पहले आपने इसको A + B किया, A + B कितना आएगा, 3 और 1 4i, और प्लस 4j और 0 के प्लस 0 के। A - B किया, A - B आपका वेक्टर का साइन है यहाँ पर, यह A - B किया कितना आएगा, 3i - i 2i प्लस 0j, और 2k प्लस 2k प्लस 4k। ठीक है, अब देखो, अब आपने इसको कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B निकालना है, IJK 440204, यही होगा ना, 3i - i ठीक रहेगा। I लिया 16 - 0 माइनस k - j लिया कितना, 16 - 0, मैं ठीक कर रहा हूँ ना। I लिया तो 16 - 0, j लिया तो 16 - 0, और प्लस k लिया तो k में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 0 - 8। ठीक है, 0 - 8, ये कितना निकलेगा, 16i - 16j और -8k, ये निकलता है।
क्या निकालना है इसको यूनिट वेक्टर, डिवाइड बाई कितना आएगा 256, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और फिर 64। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चनों को निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी आई जे के 1 7 7 माइनस 7 3 माइनस 2 2 इक्वल टू आई माइनस 14 प्लस 14, यही होगा ना, माइनस जे 2 माइनस 21 प्लस के माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 21, यही होगा। चलो कितना आएगा, ये तो आपका 0 आई माइनस माइनस प्लस 19 जे और प्लस 19 के। क्या निकालना है इसका, ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका मॉड्यूलस कितना आएगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर इक्वल टू 19 स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना 2 इक्वल टू कितना 2 रूट 19। ये आपका आंसर आधा निकल गया। देख लेना भाई, कैलकुलेशन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि क्या है कि मैं यानी कोई मिस्टेक ना करूँ, ठीक है, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बेटा ये आपका डबल आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। ए वेक्टर दे रखा है, ए आई प्लस जे प्लस के 2i माइनस 5j, आपकी वैल्यू दे रखी है ए बी सी डी। देखो ए वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 5j, सी वेक्टर आपको दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड डी वेक्टर आपको दे रखा है i माइनस 6j माइनस k, ठीक है, यही है ना ए बी सी डी। आपसे एंगल पूछा गया ए बी एंड सी डी का एंगल कितना आएगा, तो आपने इसको क्या काम करना है, ए बी निकालो। ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो कितना बी 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे माइनस के इक्वल टू आई 5 प्लस 4j और माइनस के, ठीक है। सी डी निकालो, सी डी वेक्टर, सी डी कितना है, सी डी है आपका पोजिशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। तो डी की वैल्यू कितनी है आई माइनस 6j माइनस के माइनस सी 3i माइनस 2j प्लस 3k इक्वल टू कितना हुआ है आई माइनस 4i माइनस 8j और प्लस 2k, ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालना है, इसको क्वालिटी निकालना है। आपने इसको ए पी वेक्टर ले लेते हैं और आपने इसको क्यू वेक्टर ले लिया, ठीक है। क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालो, या फिर आप इसको क्या करें, मैंने कैलकुलेशन ठीक किए, हाँ फिर भी देख लेना, ए बी एंड सी डी निकालना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ क्यू, इसको निकाल देते। तो कितना आई प्लस 4j माइनस के इंटू डॉट कितना है माइनस 4i माइनस 8j प्लस 2k डिवाइड बाई मॉडुलस 1 प्लस 1 प्लस 16 कितना आता है 1 प्लस 16 प्लस 1 और ये 16 प्लस 64 प्लस 4, ठीक है, यही निकलेगा। देख लेना भाई, कहीं कोई कैलकुलेशन में शायद कोई मिस्टेक नहीं होगी। इक्वल टू कितना आ गया माइनस 4 माइनस 32 और माइनस 2 डिवाइड बाई 16 एक 17 आ गया 18 और ये कितना आता है 64 और 68 और 16 814 के 4 1 6 7 और 1 8 84। देखते हैं भाई कितना निकलता है 32 36 2 38 माइनस 38 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 3 रूट 2 इंटू रूट 84 का फैक्टर कितना आता है 2 से 42 2 से 21
3 से 7, 7 से 1 कितना 2√21 इंटू 2√21 ये कितना आ गया -38 डिवाइड बाई 6√42 ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, रिड्यूस आर कॉलिनियर, मैंने पॉइंट सारे ठीक लिखे, आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 3k है और i माइनस 6j माइनस के आर द पोजिशन वेक्टर। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। पोजिशन वेक्टर p माइनस से 2i प्लस 5j माइनस i माइनस j माइनस के, तो i आपका ये आ गया और प्लस 4j आपका ये आ गया, माइनस के आपका ये आ गया, ये p ले लिया था। सी में कितना है, सी में d माइनस i माइनस 6j माइनस के माइनस c कितना -3i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, कितना आ गया i माइनस, ये यहाँ गलती हो गई है, ये कितना आएगा माइनस का 2 आएगा बेटा। ये एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब तो पूरा ही मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना आएगा i माइनस 2i और माइनस 6j माइनस 8j और प्लस 2k ये। ठीक है, लगा दो इसको फॉर्मूला, -2i, ये 2i है, माइनस 8j प्लस 2k है ये। हाँ, देख लेते हैं कितना आएगा, 2 प्लस माइनस 32 और माइनस 2 डिवाइड बाई 18, तो ये सही है, और ये कितना आएगा 2 2 जा 4 आएगा ये। ठीक है, 4 और 4 8 और 64 और 8 72 ये आपका आएगा। ठीक है, कितना आएगा 32, ये माइनस का ही आएगा ना, माइनस का आएगा -2, तो 32 33 34 36 ये डिवाइड बाई 3√2 और √72 कितना आएगा 2 से 36 2 से 18 2 से 9 3 और 3, तो 3 इंटू 2 इंटू √2, तो ये कितना आएगा 6√2 इंटू 6√2 इज इक्वल टू, देखते हैं बेटा, -36 डिवाइड बाई 18 दूनी 36 आ गया, ये इसकी वैल्यू आती है -1। ठीक है, कितना आता है, ये आता है आपका cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, और पाई का मतलब होता है क्या, कॉलिनियर, पाई का मतलब है आपका कॉलिनियर। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन ये था। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस दे रखा है, एंड देखो ए वेक्टर आपको ये है a1 b1 और a2 एंड b2, ये आपको दे रखा है, ये आर वेक्टर लगा हुआ बेटा, ये यहाँ पर आर वेक्टर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड ऑफ का होल मॉड ऑफ, ये इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है, अब मैं यहाँ पर इसकी सीधी सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a2 माइनस a1 निकालना है, तो a2 कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस a1 कितना है i माइनस 2j माइनस 3k, ये कितनी आती है 3i 5 माइनस 2 3j प्लस 3j और प्लस 3k, ये आ गया a2 माइनस a1। अब निकालना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू i j k 1 माइनस 3 2 और 2 3 1। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू i -3 -6 माइनस j 1 -4 प्लस k 3 और प्लस 6। ठीक है जी, तो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू -9i प्लस 3j, देखते रहना बेटा, प्लस 9k। इसका b1 क्रॉस b2 इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा 9 9 या 81 प्लस 9 प्लस 81। ठीक है, ओके, लगा दो फॉर्मूला, लगा दो जी। फॉर्मूला कितना है, a2 माइनस a1 कितना है 3i माइनस 3i प्लस 3j प्लस 3k क्रॉस
B1 इंटू B2 कितना है, -9i +3j +9k डिवाइड बाई मॉडुलस है बेटा इसका 81 रूट 81 + 81 + 9। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस हम इसको इस तरीके से, यानी इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके फॉर्मूला के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पूरा क्या करना है, इसको पुट करना होगा। ठीक है, चलो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स आपको इधर रखा है। ठीक है, आप इसको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना कि सर इसका आंसर ये नहीं आया। देखो फैमिली ऑफ द कर्व, ये क्या दे रखा है, x² + y² डिवाइड बाई 2xy इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द कर्व इज द टेंजेंट, ये आपको दे रखा है dy/dx x² y² - cx, ये आपका होमवर्क। ठीक है, और ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आप इसको देखना। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप मुझे बता देना, और जो एग्जाम्पल है मैं आपके सामने वाला वही मैं छोड़ रहा हूँ। ये रूट आपका पूरे है, ये देखो हम इसे कैसे निकालेंगे, x dy - y dx इक्वल टू रूट x² + y² dx। x dy इक्वल टू dx कॉमन लिया तो रूट x² + y² + y। ठीक है, कितना dy/dx आपका कितना आया, dy/dx आता है निकल करके रूट x² + y² + y/x। इट इज होमोजेनियस फंक्शन। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, f λx λy इक्वल टू, इसकी डिग्री आपकी 0 होगी। अगर ये आपकी डिग्री 0 है वही आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा, पहली बात तो ये, अगर इसकी डिग्री 0 हो वही आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा। अब उसके बाद हमारे स्टेप क्या होते हैं, y = bx लगाते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx इक्वल टू v + x dv/dx। इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद फिर हम यहाँ पर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करते हैं v + x dv/dx इक्वल टू रूट x² + v² x² प्लस vx डिवाइड बाई x। ये तो v + x dv/dx इक्वल टू x को बाहर निकाला रूट 1 + v² प्लस vx डिवाइड बाई x। ठीक है, क्या काम किया आपने, इसको x² को बाहर निकाल के फिर आपने इसका ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा और x कॉमन ले लिया, तो v + x dv/dx इक्वल टू 1 + v² प्लस v से v आपका कैंसिल हो गया, x dv/dx इक्वल टू √1 + v²। सेपरेट करो, dv/√1 + v² इक्वल टू dx/x, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया। ठीक है, कितना आता है इसका, log v + 1 + v² इक्वल टू log of x प्लस log c। ये कितना निकलेगा, log v + √1 + v² इक्वल टू log x इंटू सी। log से log गया, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है आपकी y/x, v की वैल्यू यहां से इसको निकालो, v की वैल्यू है आपकी y/x। ठीक है, तो v की वैल्यू आपने यहां इसको पुट करो, तो y/x प्लस √1 + y² इक्वल टू xc। ठीक है, तो y/x प्लस √x² प्लस y² x इज इक्वल टू xc। ठीक है, तो y प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू x² c, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकाला। देखो अभी इतना टाइम नहीं है समझाने का, मैं अभी आपके सामने सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप मुझे बताइएगा। dy/dx प्लस y cot x, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, शायद ये क्वेश्चन सही है, मैं जरा देख लेता हूँ। dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस 2x² cot x, मैं देखता हूँ। ठीक है, क्या है इसका, dy/dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म है,
P इज इक्वल टू आपको दे रखा है कॉट एक्स एंड Q इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 2x स्क्वायर कॉट एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू पी डी एक्स। देखते हैं बेटा ई रेस टू कॉट एक्स डी एक्स और कितना निकलेगा ई रेस टू पावर कॉट का इंटीग्रेशन कितना होता है कॉस अपॉन साइन लॉग साइन एक्स, यही होगा ना। कॉट एक्स से कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। तो साइन को टी लिया तो कॉस एक्स डी टी, तो डी टी अपॉन टी तो लॉग टी लॉग साइन एक्स आ गया, बिल्कुल ठीक है लॉग साइन एक्स। इससे आपका ये रह गया, ये आपका रहेगा सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर आता है आपका साइन एक्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी एक्स। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना साइन एक्स इक्वल टू क्यू 2x प्लस 2x स्क्वायर कॉट एक्स इंटू में कितना साइन एक्स है डी एक्स, ठीक है। कितना y साइन एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस 2x स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखते हैं y साइन एक्स इक्वल टू 2 को बाहर निकालो x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x को बाहर निकालना, चलो अभी रहने देते। अभी कितना एक्स स्क्वायर कॉट को आपने लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। साइन से साइन रह गया, ये कितना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स आपका ये रह गया, ठीक है। अब आपका ये फॉर्म आती है। अब इसमें क्या काम करना है कि फर्स्ट एंड टू सेकेंड आइलेट, अब आप इसको लगा लेंगे। इन्वर्स है नहीं, लॉग है नहीं, इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है और एल्जेब्रिक है, इसलिए हम इसको फर्स्ट एंड टू सेकेंड, फिर से इसको फर्स्ट एंड टू सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आता है तो आप इसको लिख करके भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा निकालने की, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपने इसको होमवर्क में करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपकी थ्योरम है, ये आपका एनसीईआरटी का क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको खुद देखेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताना। बेयस थ्योरम, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 600 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 0.01, 0.03, 0.15 रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द, यह आपकी पर्सन मीट विद द एक्सीडेंट, आपसे स्कूटर की प्रोबेबिलिटी को निकाला गया, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, टोटल ड्राइवर इक्वल टू 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 इक्वल टू 12000। अब आपने क्या निकालना है, पी ई वन किसका है, ये पी ई वन है आपका स्कूटर का, ठीक है। ये आपने स्कूटर का निकाला तो कितना 2000 डिवाइड बाई 12000 इक्वल टू 1/6 आ गया। पी ई टू इक्वल टू किसका है, ये कार का है। ये आपने कार कितना दे रखा है 4000 डिवाइड बाई 12000 इक्वल टू 1/3 आ गया। पी ई थ्री, इसमें इवेंट्स नहीं दे रखा था इसलिए मुझे इसको ये पूरा निकालना पड़ रहा है। ट्रक का कितना है 6000 डिवाइड बाई 12000 इक्वल टू 1/2, ठीक है। पी ए अपॉन ई वन इक्वल टू कितना है 0.01। पी ए अपॉन ई टू कितना आपको दे रखा है 0.03। पी ए अपॉन ई थ्री, अब आपने इसको ये आपने लिखा, ठीक है। किसका निकालना है, स्कूटर, मतलब फर्स्ट के लिए निकालना है। आपने इसको क्या काम करना है, पी ई वन ऑब्लिक ए इक्वल टू पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन डिवाइड बाई पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। ये आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, पी ई वन कितना है, पी ई वन है आपका 1/6 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1/6 इंटू में 0.01 प्लस 1/3 इंटू में 0.03 प्लस 1/2 इंटू में 0.15।
सॉल्व कर लेना और वही आपका आंसर आएगा निकल के। ठीक है, ये था आपका बेयस थ्योरम का क्वेश्चन, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की ने एक डाई को थ्रो किया, और ये मतलब क्या है कि मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी वाली जब मैंने क्वेश्चन को जब उसको सॉल्व कराया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला क्वेश्चन आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, पी ई वन इजिकल टू आपको दे रखा है इसका 1/3। देखो कितना आपको दे रखा है, गर्ल थ्रो ए डाई, डाई में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 5 और 6 के लिए पूछा गया है, और 5 और 6 सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स, इफ सी गेट 1 2 3 4, एक तो आपसे पूछा गया है 5 और 6 के लिए, दूसरा पूछा गया 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, तो पी ई वन इक्वल टू ये कितना आएगा 4/6 इक्वल टू हो गया आपका 2/3, और पी ई टू ये आपका कितना है, ये आपका 5/6 मतलब 2/6 आएगा आपका ये 1/3। ठीक है जी, ये आएगा निकल के। अब उसके बाद क्या है, पी ए अपॉन ई वन, पी ए अपॉन ई वन कितना निकलेगा, अब आप बताओ इसको, पी ए अपॉन ई वन कितना निकलेगा, पी ए अपॉन ई वन कॉइन के लिए टॉस किया, अब पी ए अपॉन ई टू कितना निकलेगा, पी ए अपॉन ई टू कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, ठीक है, तो कितना निकलेगा, देखो ये आपका आएगा 3/8, और वो कैसे आएगा, 3 टाइम्स टॉस किया गया तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 8 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है सिर्फ हेड्स के लिए पूछा गया है, तो ये आपका 3 केस बनेंगे ऐसे, जिसमें आपका 3/8 का केस आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, 1 2 3 4 के लिए पूछा गया है, तो पी ए अपॉन ई वन, पी ई वन अपॉन ए, पी ई वन अपॉन ए इज इक्वल टू पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन डिवाइड बाई पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ठीक है। इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पुट करो, ये कितना आता है, पी ई वन की वैल्यू कितनी है 2/3, ए अपॉन ई वन की वैल्यु कितनी है 1/2 डिवाइड बाई 2/3 इंटू 1/2 प्लस कितना है 1/3 इंटू में 3/8, 3 से 3 गया और 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये कितना रह गया 1/3 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/8, इसका एलसीएम ले लो 1/3 डिवाइड बाई 8 और 3 11 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो कितना आएगा 24 डिवाइड बाई 3 इंटू 11, 3 8 जा 8/11, ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया एग्जैक्टली 1 के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था वो। अब उसके आगे फाइंड द मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, और ये दे रखा और ये दे रखा है, तो देखो x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, ये आपका 60, आपने इसी को 60 से डिवाइड करो। ये क्वेश्चन जो है ये आपका ग्राफ पर वही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब ग्राफ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको ग्राफ कॉपी पर 22वां या 23वां पेज नंबर होगा, ये या तो 22 होगा या इसका 23 होगा, जहां ग्राफ पेपर लगा हुआ है वहीं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पूरा प्रोसेस हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है वो देखो एक बार। तो देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, और सेकंड इक्वेशन आपको इधर रखी है, और थर्ड इक्वेशन आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स क्या है इसका 60,0, 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो 20, तो कितना आएगा आपका आएगा 0,20, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कितनी है x प्लस वाई 10, आपने इसको डिवाइड किया और आपने इसको भी डिवाइड किया तो 10,0 और 0,10। देखो ये वाला ना क्वेश्चन बहुत इजी है और इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ इसको ग्राफ में बना लेता हूँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है बेटा, ये x से y एक्सिस। इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते, इसको 50 ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा 100 ले लेता हूँ। इधर मैंने आपको 50 लिया और इधर मैंने इसको 100 ले लिया, ये 100 है, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या हैं, पॉइंट्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये 60,0, ये 60,0 1.6 ले लिया मैंने,
और 0,20 एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ये ले लिया। ये कितना है इसका 0,20। एक लाइन आपकी ये गई, ठीक है, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 10,0 और 0,10। तो 10 पर आपने इसको ले लिया 0 और दूसरा आपने ले लिया यहाँ पर इसको 0,10। आपकी एक लाइन ये जा रही है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। एक लाइन आपकी ये गई, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब x इजिकल टू वाई है, तो x इजिकल टू वाई का ग्राफ सभी को पता होता है। तो x इजिकल टू वाई का ग्राफ कैसा होता है? x इजिकल टू वाई का ग्राफ आपका होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपकी लाइन ये जाएगी, ठीक, ये बन गया। अब उसमें आपने देखना है ये पहली कंडीशन क्या ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसके बारे में हमें नहीं पता कि इसकी ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि x और y की वैल्यू जब भी आप इसको पुट करेंगे तो आपने ये देखना है कि आपका ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेकर के जाना। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर ये, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर टी ए, आप इसको याद रखना, टी और एफ डी, आपने इसको देखना अनशेडेड पार्ट जो होगा वही आपका आंसर आएगा। और टी डी और एफ ए करते हैं तो आपने इसको कॉमन पार्ट हम इसको देखेंगे, वो आंसर आएगा। एक बारी बात इस चीज को याद रखना। चलो ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके दोनों ही ट्रू हैं, तो दोनों ही ट्रू है, तो अब इसको क्या करें हम, इसको ट्रू को मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपने इसको ऊपर लेके गए और इसको भी आप इसको ऊपर लेके गए। अब बड़ी दिक्कत है कि अब आप मतलब क्या कहोगे कि इसमें शेडेड पार्ट क्या है। तो देखो इधर ये जो x की वैल्यू जो बड़ी है ना y की तरफ, ये y की तरफ बड़ी हुई है, ठीक है, तो y वाले पॉइंट्स को आपने इसको डार्क कर लेना है, इसको ये वाला पार्ट आपने इसको डार्क कर लिया, ठीक है, ये आपने इसको डार्क किया, ये ठीक है। अब इसको डार्क करने के बाद में अब आपने पॉइंट देखने, पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ बी, पॉइंट ऑफ सी और पॉइंट ऑफ डी। अब ए पॉइंट्स क्या है, अब जरा चेक कर लेते हैं। ए पॉइंट से आपका 0,10, पॉइंट से 0,10। पॉइंट बी कितना है, पॉइंट बी बेटा अब इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेट कर लिया, मैंने यहाँ पर इसको, मैंने यहाँ पर लेट किया, आप ये लगा लो क्या लेट करें, मतलब को मैं भी लेट करके आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू यहाँ इसको 5 ले लेते हैं, 5 और 5 ले लेते हैं, 5,5। सी पॉइंट्स क्या है, सी को भी हमने इसको कंसिडर ही करना पड़ेगा, इसको 6 और 18 ले लेते हैं, 6 और 18। और डी पार्ट कितना है, डी है आपका 0,20। देखो यहाँ पर ग्राफ है, लेकिन यहाँ एक तो यानी ग्राफ पेपर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको कंसिडर कर रखा है। अब इसमें z इजिकल टू जो आपको दे रखा है, z है इजिकल टू 3x प्लस 9y। तो z की वैल्यू आपने इसको पुट करनी है, z इसमें x और y की वैल्यू, ये x y है, ये x y है, ये x y है, ये x y है। आपने इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद आपने देखना है कि इसमें पूछा गया है मिनिमम और मैक्सिमम, आपसे दोनों ही पूछे गए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है और आपने इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपने देखना है किस पॉइंट पर है, वही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका मिनिमम, ये था आपका ग्राफ का जो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए ये क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये सेट नंबर 3 और रह गया अभी आपका, ठीक है। सेट नंबर 3 ये आपके पास आएगा परसों, परसों मतलब कल 4 है, 4 को 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी उम्मीद है, अब आपको एक ही बात मैं कहूँगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। जितना जो मैंने अभी आपके सामने कराया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो और आप इसे कॉपी पेन उठाओ, अच्छे से कैलकुलेशन करो, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई करो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। और अपने डाउट्स को जरूर पूछो, डाउट्स नहीं पूछोगे तो फिर क्या मुझे सपने नहीं आ रहे। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये अभी ऐसा टाइम है कि जिससे आपका सर ऊंचा होगा और आपके पेरेंट्स का भी क्या होगा, यानी
उनका भी सर ऊंचा हुआ। तो बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई करो, अच्छी मार्क्स लेकर के आओ। डीओ के लिए भी अब तो वो क्या किया, इसमें आ ही रखा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो डीओ के भी आप इसको फॉर्म भरो, ठीक है, और अच्छा परसेंटेज अच्छी लेकर के आओ, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।